बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है क्लास 10th का बायोलॉजी के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे आज इंशाअल्लाह। नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। ये है डायग्राम नेफ्रॉन का। इसमें सबसे पहला एक जाली लाइक स्ट्रक्चर है, जाल जैसा, इसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। इसके बाद यहाँ पे है एक कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम बोमैन्स कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पे है एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिगजैग लाइन जैसा इस तरह से लाइन है, इसको कहते हैं कन्वोल्यूटेड। इस तरह के को कहते हैं कन्वोल्यूटेड। और ये ट्यूब जैसा है, इसके इस वजह से इसको कहते हैं कि ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कहते हैं नजदीक में। किसके नजदीक में? बोमैन्स कैप्सूल में। बोमैन्स कैप्सूल के नजदीक होने की वजह से उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है एक लूप जैसा यू शेपेड। देखो, आप इसको देख सकते हैं, यू शेपेड को कहते हैं हम लूप। लूप का ये है डिसेंडिंग लिम्ब, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, साइंटिस्ट के नाम पे। इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये ऊपर जा रहा है ये लूप, इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाद यहां भी एक जिगजैग है, इसको कहते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक है, इसी वजह से कहते हैं ट्यूब्यूल। मगर ये इससे दूर है। किससे दूर है? बोमैन्स कैप्सूल से। इसी वजह से इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यहां से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, या इसको हम कह सकते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस एक जाली जैसा है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वहां पे बहुत सारे कैपिलरीज, इसी वजह से ये जाली जैसा है। अंडर हाई प्रेशर, कैपिलरीज ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रेशर होता है हाई। तो यहां से डर्टी ब्लड अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? इसकी फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में 90% वो फिल्ट्रेशन कर देता है, या 99% आप कह सकते हैं कि तमाम चीजों का फिल्ट्रेशन होता है। कौन कौन से फिल्ट्रेशन होते हैं? वहां पे फिल्टर होते हैं, वाटर की फिल्ट्रेशन होती है डर्टी ब्लड में से। और किसकी फिल्ट्रेशन होती है? H2 वाटर की। वाटर के साथ साथ किसकी फिल्ट्रेशन होती है? आयंस की फिल्ट्रेशन होती है। और किन की फिल्ट्रेशन होती है? ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन होती है। और किस चीज की फिल्ट्रेशन होती है? और होती है, आपको कह सकते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी भी फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन किस चीज की फिल्ट्रेशन नहीं होती? फिल्ट्रेशन नहीं होती है किस चीज की? प्रोटीन्स और ब्लड सेल की। प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स की फिल्ट्रेशन नहीं होती। सिर्फ बाकी सब चीजों की 99% चीजों की फिल्ट्रेशन होती है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मींस कि दोबारा एब्जॉर्ब करना, क्योंकि फिल्ट्रेशन में तो तमाम चीज वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी फिल्ट्रेट करते हैं जो यूजफुल होती है हमारे बॉडी के लिए। उनको दोबारा से क्या करते हैं? दोबारा से करते हैं रीअब्जॉर्प्शन।
किसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, किसी को ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के जरिए रीएब्जॉर्ब करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन में होता है हमारा ग्लूकोज को दोबारा अगर जरूरत से ज्यादा फिल्ट्रेट हो गया तो ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करते हैं, अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, Na पॉजिटिव आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, Cl नेगेटिव आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, Ca पॉजिटिव आयंस का, Ca2 पॉजिटिव आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप में क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, आप इसको दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में क्या होते हैं? वहां पे जब अगर कोई चीज बाकी रह गया तो फिर से बाहर निकाल देते हैं। कौन सी चीज? एक्सिस आयंस को बाहर निकाल देते हैं। एक्सिस आयंस में फॉर एग्जांपल पोटेशियम पॉजिटिव आयंस को बाहर करते हैं या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को बाहर करते हैं। और अगर कुछ ड्रग्स हमारे यूरिन के अंदर है या वेस्ट मटेरियल अगर यूरिन के अंदर है तो वो भी बाहर करते हैं। और क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। यूरिन बनाते समय ये यूरिन यहां से कहां जाता है? यहां से यूरिन बन गया किडनी में तो यूरेटर के थ्रू जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाएगा। इसके बाद यूरिथ्रा ओपन होगा, अगर मेल होगा तो यूरिथ्रा ओपन होगा पेनिस में, अगर फीमेल होगा तो यूरिथ्रा ओपन होगा वेजिना में। वहां से मेल या फीमेल दोनों एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल्स या यूरिन को। अच्छा, ये यूरिन तो बाहर आ गया, लेकिन ब्लड, ये डर्टी ब्लड यहां से गया, यहां से क्लीन ब्लड वापस जाएगा। इस पाइप से गया था डर्टी ब्लड, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। तमाम फिल्ट्रेशन होने के बाद क्लीन ब्लड फिर से हमारे बॉडी में वापस जाएगा। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट।